हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत हमने कर दी थी और एक्सरसाइज 5.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर दिया था। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं कि ये कह रहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। मतलब दो एपी की बात कर रहा है। वी कंसीडर A1 and A2, A1 and A1 of first and A1 of second as first terms of AP, as first terms of AP। तो A11 और A12 को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो फॉर फर्स्ट एपी के लिए और दूसरे एपी के लिए, सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास। इस केस में फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारे पास A11 और इस केस में फर्स्ट सेकेंड टर्म है हमारे पास A21। और 100 टर्म क्या हो जाएगा, 100 टर्म हो जाएगा A1 प्लस 99D। क्या हो जाएगा, A1 प्लस 99D। और इस केस में हो जाएगा A1 A2 सॉरी A12 प्लस 99D, A12 प्लस 99D। तो और हमें फाइंड करना है इन दोनों का डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस दिया गया है। और 1000 टर्म क्या हो जाएगा, 1000 टर्म हो जाएगा A11 फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म प्लस 999 टाइम्स D हो जाएगा, और A12 प्लस 999D हो जाएगा। तो चलिए अब हमें दिया गया है कि डिफरेंस ऑफ 100 टर्म इज 100। 100 टर्म्स का डिफरेंस क्या दिया गया है हमें, 100 टर्म्स का डिफरेंस दिया गया है 100। तो पहले हम इन दोनों का जो है सबट्रैक्ट डिफरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म माइनस सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म, वो दिया गया है हमें 100। और कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब D जो है दोनों में सेम रहेगा। D जो है कॉमन डिफरेंस इज सेम, D इज सेम, D जो है दोनों के लिए सेम दिया गया है, कॉमन डिफरेंस इज सेम ऐसा कहा गया है। तो चलिए A101 क्या होगा, 100 टर्म क्या होगा फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, फर्स्ट टर्म प्लस 99D माइनस इसके लिए हो जाएगा फर्स्ट टर्म सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का माइनस 99D, सॉरी हाँ माइनस नहीं प्लस आ जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 100। तो जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ 100 माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन माइनस 99D प्लस नहीं माइनस सेकेंड टर्म के लिए, फर्स्ट सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फर्स्ट टर्म माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म और दोनों का फर्स्ट टर्म, दोनों एपी के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया हमारे पास 100। और सिमिलरली हमें फाइंड करना है फॉर 1000 टर्म, 1000 टर्म के लिए हमें मिल जाएगा A1000 टर्म ऑफ फर्स्ट वन माइनस A1000 टर्म ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड एपी, वो हो जाएगा A1 ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 999D माइनस A1 ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये प्लस प्लस जो है निकल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस 999D, क्योंकि आगे माइनस साइन है तो 999 कट हो जाएगा। और ये भी आ गया A1 ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस A1 ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड एपी। तो A1 ऑफ फर्स्ट एपी और A1 ऑफ सेकेंड एपी क्या है, 100 है। तो ये डिफरेंस भी हमें 100 मिल जाएगा। मतलब जो है डिफरेंस बिटवीन जो 100 टर्म्स है वही डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म है, 1000 टर्म, और वो कितना है 100 है, वो कितना है 100 है। Hence the difference is 100, hence the difference is 100, hence difference of 1000 term is 100, difference of 1000 term is 100। चलिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 के बाद अब 13 क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कौन कितने 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100,
बट 100 जो है, चलिए देखते हैं, 7 1 जा 7 और 30, तो 7 4 जा 28, इसमें मतलब 2 रिमाइंडर है, मतलब 100 से 2 कम, मतलब 98 जो है उसका एक फैक्टर होगा 7 का और मल्टीपल होगा 7 का, और 98 जो है 3 डिजिट टर्म नहीं होगा, और 98 में अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 105। तो 105 एक पहला टर्म है जो 7 से डिविजिबल है। तो नंबर्स डिविजिबल बाई 7, नंबर्स डिविजिबल बाई 7 में फर्स्ट डिजिट आएगा 105, और हमें लास्ट 3 डिजिट नंबर हमें मालूम है, लास्ट 3 डिजिट नंबर है 999। अगर हम 999 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 29, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 1 और 9, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, ये आ जाएगा 5। मतलब इसमें से 999 में से अगर हम 5 कम कर देंगे तो वो टर्म जो है डिविजिबल होगा। तो लास्ट टर्म जो है 105 के बाद अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 112, और उससे लास्ट टर्म हमको 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल हो जाएगा वो हो जाएगा 994, क्योंकि 991 9 में से 5 को निकाल देना है, तो वो बन जाएगा 994। तो आई होप कि आपको जो है फर्स्ट टर्म इस एपी का और लास्ट टर्म इस एपी का निकालना आ गया, क्योंकि यही जो है मेन है इस पूरे क्वेश्चन में। अगर आपको ये जो सीक्वेंस बनाना आ गया है तो एपी एपी जो है एपी बहुत ही आसान से बन जाएगा, और फॉर्मूला सिर्फ लगाना नहीं, हाउ मेनी डिजिट ही फाइंड करना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 105 लाने के लिए 7 को पहले 3 डिजिट, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100, उससे डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर 2 आ जाएगा, मतलब 98 जो है 7 से डिवाइड होगा, बट 98 2 डिजिट नंबर है इसलिए उसमें 7 ऐड कर देंगे, तो 105 पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, उसके बाद उसका एक और 7 ऐड कर दीजिए तो 112 आएगा, और लास्ट डिजिट हम फाइंड करेंगे जब 999 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 5, तो 999 में से 5 हम निकाल देंगे तो 994 बन जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास इस एपी का 105, और nth टर्म हमारे पास 994 है, क्योंकि जो लास्ट टर्म है वो 994 है, तो वो कौन सा टर्म है वो हमें फाइंड करना है, मतलब n फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, वो तो 3 ही, सॉरी 7 ही होगा, क्योंकि 7 के मल्टीपल्स देख रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा 7। तो चलिए रिप्लेस करते हैं, वी हैव फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह हम लिख देंगे 994 इज इक्वल्स टू a हो जाएगा हमारे पास 105 प्लस n माइनस 1, और d है हमारे पास 7। तो चलिए 994 में से 105 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये 8, तो 889, तो ये हो जाएगा 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स n माइनस 1, तो 889 हो जाएगा, 889, 994 माइनस 105 होता है 889 इज इक्वल्स टू 7 इंटू n माइनस 1, तो n माइनस 1 हमें मिल जाएगा 889 डिवाइड बाई 7, तो 889 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49, तो ये आ जाएगा 127। तो n आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास 127, n माइनस 1 आ जाएगा 127, तो n हो जाएगा 128। तो 128 टर्म जो है, 128 terms are divisible, 128 3 digit terms are divisible by 7, divisible by 7। सिमिलरली चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 10, सॉरी 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, तो कितने मल्टीपल होंगे 4 के, तो हमें फाइंड करना है। 10 के बाद जो है पहला मल्टीपल आता है, 10 डिविजिबल नहीं है 4 से, 11 भी डिविजिबल नहीं है, तो फर्स्ट टर्म जो 10 के बाद आता है डिविजिबल तो वो हो जाएगा 12। 10 के बाद फर्स्ट टर्म क्या आता है, 12 आता है, 12 के बाद आता है 16 मल्टीपल है, और 20, ऐसे करते करते हमें लास्ट डिजिट फाइंड करना है। चलिए देखते हैं 250 जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 6 जा 24, और ये हो जाएगा 10, और 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर बच गया 2,
मतलब अगर हम 250 में से 2 कम कर देंगे तो 248 जो है 248 4 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट टर्म जो डिविजिबल होगा 250 से पहले 4 से डिविजिबल होगा वो 248 होगा। तो मतलब ये हो गया हमारा एपी, ये हो गया हमारा एपी जिसका जिसका फर्स्ट टर्म है हमारे पास 12 और कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली 4 होगा, और लास्ट टर्म या फिर nth टर्म है हमारे पास 248, और यही हमें फाइंड करना है कि इसमें कितने टर्म्स है, मतलब n फाइंड करना है। चलिए हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो रिप्लेस कर देते हैं, an की जगह लिख देंगे 248, a है हमारे पास 12 और d के लिए 4 लिख देंगे। तो 248 में से 12 माइनस हो जाएगा क्योंकि तब RHS पे चला जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 236, और जो 4 है जो इधर RHS पे है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 236 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आ जाएगा 236, 4 5 जा 20 और 36 बचेगा, तो 4 9 जा 36। तो n मिल जाएगा हमें 59 प्लस 1 मतलब n हो जाएगा 60 हमारे लिए। Therefore n is equals to 60। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि टोटल कितने टर्म्स होंगे, देयर आर 60 टर्म्स which are multiples of 4 between 10 and 250, 10 and 250। तो बस आपको ये लॉजिक याद रखना है कि फर्स्ट टर्म जो 4 से डिविजिबल होता है 10 के बाद वो होता है 12, और लास्ट टर्म जो है अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है, मतलब इसमें से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो 248 जो है लास्ट टर्म आ जाएगा जो 4 से डिविजिबल होगा 250 के पहले। चलिए तो ये लॉजिक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत सिंपल है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n द nth टर्म ऑफ, दो एपी दिए गए हैं हमें। फर्स्ट एपी दिया गया है AP1, फर्स्ट एपी दिया गया है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और सेकेंड एपी दिया गया है हमें 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। चलिए फाइंड करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास 63, और इसमें कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 65 माइनस 63 जो कि है 2। तो फर्स्ट टर्म के लिए हमें मिल गया, और कॉमन डिफरेंस जो है फर्स्ट एपी के लिए हमें मिल गया। सिमिलरली फर्स्ट टर्म सेकेंड एपी के लिए हो जाएगा 3, और कॉमन डिफरेंस जो है सेकेंड एपी के लिए हो जाएगा 10 माइनस 3 मतलब 7। अब वो बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म्स ऑफ बोथ दिस एपी आर इक्वल, मतलब ये जो है nth टर्म इक्वल करने के लिए बोल रहा है। फॉर nth टर्म दिया गया है कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, क्योंकि इक्वल लेना है। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म का 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो फाइंड करना है, और d1 फर्स्ट केस के लिए फर्स्ट एपी के लिए कॉमन डिफरेंस, और सिमिलरली सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी। चलिए वैल्यू रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म है 63, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2 हमारे ऑलरेडी डिवाइड। तो a1 फर्स्ट टर्म के लिए ये है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 7। तो चलिए फाइंड करते हैं 63, ये कर देंगे 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 21। तो 63 माइनस 2 हो जाता है 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 21 हो जाता है, 3 माइनस 21 हो जाता है माइनस 18। तो ये हो जाएगा 7n माइनस 18। तो 18 जो है इधर चला जाएगा और 7n माइनस 2n हो जाएगा, और 61 में से अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे निकाल देंगे तो 61 माइनस 18 हो जाएगा। 61 माइनस 18 कितना हो जाएगा, चलिए 3 और ओपन दी ब्रैकेट करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 7n माइनस 21 नहीं होगा, ये हो जाएगा 7n माइनस 7। तो 3 माइनस 7 हो जाएगा माइनस 4। 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 7n माइनस
4, तो 61 में जो है -4 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा +4, तो वो हो जाएगा +4, और +4 जो है तो 65 हो जाएगा 5n, तो n हो जाएगा 65/5, मतलब n हो जाएगा 13 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 13 5 75, तो 13 टर्म के लिए जो है दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। 13 टर्म फर्स्ट एपी का और 13 टर्म जो है सेकंड एपी का, दोनों सेम आ जाएंगे। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है और सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।